हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आज आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में आवलिक प्रोजेक्टाइल को पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। और आज अब हम लोग पार्ट 2 में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन आएगा। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला से नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस आईटी में खास करके पूछे जाते हैं, नीट में भी कभी कभी आते हैं। उन क्वेश्चनों से भी आपका हम सामना कराएंगे। कठिन नहीं होता है कॉन्सेप्शन में, बार बार आपको कह रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग अब लग जाएं कॉपी और पेन के साथ। प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। When a body is projected horizontally from the टॉप ऑफ ए क्लिफ या टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, आप देखिए इस टाइप का जहां कहीं हो रहा है कि बॉडी को टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है या टॉप ऑफ द क्लिफ है, ये देखिए कैसा पाथ बनेगा। बॉडी यू वेलोसिटी से यहां से प्रोजेक्ट किया गया, बेटा यही पाथ बनेगा जब तक ये अर्थ पर यानी ग्राउंड पे टकरा रहा है। ये मान लो पी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ये पॉइंट क्यू है, यहां बॉडी स्ट्राइक किया, एस पॉइंट पर जाकर के बॉडी स्ट्राइक कर गया। जब तक अर्थ पर गिरेगा यानी ग्राउंड पर गिरेगा, एस पॉइंट पर टकराएगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू ही रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड यू ही रहेगा, डायरेक्शन भी यू रहेगा। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनइफेक्टेड टू द ग्रेविटेशन होता है। क्यों होता है वो आपको हम इसके पहले लेक्चर में, प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें आपको हम बता चुके। तो आप ये दिमाग में सेट रखिए कि अगर पी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, जब तक वो ग्राउंड पे टकराएगा उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड वही रहेगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इसका ट्राजेक्टरी क्या है भाई, एक्स में पावर 2 वाई में 1 या वाई में 2 एक्स में 1। अगर ऐसा आता है तभी तो पाथ पैराबोलिक होगा। तो सबसे पहले हम इसके ट्राजेक्टरी की बात करते हैं। तो कोई स्पेशल पॉइंट आप ले लीजिए, मान लो बॉडी जो है हम यहाँ से यहाँ तक की भी ले रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर बॉडी जो है पी से चला है और कोई भी एक पॉइंट है टी पर पहुंचा है। इस पॉइंट पर अगर तुमको पूछा जाएगा इसका वेलोसिटी क्या है, तो तुम कहोगे सर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया v। अब अगर यहां पर हम पूछेंगे हॉरिजॉन्टल क्या है, तो तुम क्या कहोगे, सर मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, ये अगर थीटा बना रहा है तो ये क्या होगा Vx, या इसको तुम बोल सकते हो v cos थीटा i, जो किसके इक्वल होगा बेटा, u i के इक्वल होगा, यानी जो यहाँ पर वेक्टर u है x के में। दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, दूसरा कंपोनेंट बेटा ये आएगा जो क्या हो जाएगा हमारा, इसको तुम बोल सकते हो vy, यानी vy न लिख करके इसको हम लोग vy न लिख करके इसको लिखते हैं v साइन थीटा जे, नेगेटिव में है। ये हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है मान लेते हैं x है, और जो वर्टिकली फॉल किया है इसको y मान लेते हैं। ये यहां से लेके यहां तक में जो वर्टिकल फॉल हुआ है बॉडी का, ये y। अब अगर x और y का इक्वेशन हमारा पैराबोलिक आता है तो पाथ एक्वायर्ड क्या होगा, पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक इक्वेशन आने के लिए आपको पता है x में 2 y में 1 होना चाहिए। तो देखिए डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग by object
फ्रॉम P टू T, ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू T, P से लेके T पॉइंट तक में इतना होगा। तो x बेटा कितना आएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो क्या रहेगा ये u टू t हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इट इंप्लाइज t कितना आ गया? x बाय u। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो। वर्टिकल फॉल जो कर रहा है यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसके लिए क्या करेंगे? मोशन का इक्वेशन लगाएंगे, h इज इक्वल टू यू वर्टिकल इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ सब डाउनवर्ड, जी भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी पी से लेके टी में आया है, तो वर्टिकल फॉल क्या हुआ? डाउनवर्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू यू वर्टिकल। यू वर्टिकल बेटा कितना है? जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि जब प्रोजेक्ट किया गया तो पार्टिकल में केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी वर्टिकल कितना है? जीरो। किसी पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब बेटा वर्टिकल कितना है? जीरो। तो वर्टिकल यहाँ जीरो है, तो जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी के स्थान पे हम लोग क्या कर देंगे बेटा? जितने टाइम में हॉरिजॉन्टल एक्स चला है उसी टाइम में वर्टिकल कितना चला है? वाई। तो टी के स्थान पर यहाँ हम लोग एक्स बाय यू रख देंगे इसका स्क्वायर। यहां से देखिए कितना आ गया आपका? ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, जी वाई, वाई इज इक्वल टू जी वाई टू यू स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन x में पावर 2 और y में पावर कितना है? 1 है, जो एक पैराबोला को बता रहा है। x में पावर 2, y में पावर 1 विच शोज ए पैराबोला, यानी पाथ एक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी बॉडी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पैराबोलिक हो गया। कोई भी इक्वेशन x में 2y में 1 है या y में 2x में 1 है तो पैराबोला को बताता है। आपको उस दिन भी बताए थे कि वर्टिकल के अलावा किसी डायरेक्शन में फेंक देंगे तो प्रोजेक्टाइल होगा, पैराबोलिक पाथ को ग्रेविटी के अंदर एक्वायर करेगा। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ट्राजेक्टरी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू जी वाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर कई चीजें बेटा जिसको हमको देखना होगा। टी टाइम में कितना एंगल सबटेंड किया? ये जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है, देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है टी टाइम में जो हॉरिजॉन्टल्स, तो एंगल सबटेंडेड पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है, वेलोसिटी पूछा जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्राजेक्टरी हो गया। अब यहां देखते हैं कि एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, ये हमको निकालना है। यानी बेटा यहाँ देखो tan थीटा, ये हमने पैरेललोग्राम को पूरा कर दिया है, डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं। tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये भी वाई, ये तुम्हारा नेगेटिव है लेकिन है तो भी वाई ही, नेगेटिव भी वाई, यानी भी वाई का मैग्नीट्यूड अपॉन भी एक्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी वी वाई अपॉन वी एक्स, ये हमको tan थीटा होगा। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो बेटा tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा तुम्हारा हो जाएगा वी वाई, यानी इसका मैग्नीट्यूड अपॉन वी एक्स। अब वी वाई क्या हो? ग्रेविटी के अंदर अगर मोशन का हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो फ्रॉम, देखिए आप, ये लेंथ केवल यहाँ लिया जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वी वाई अपॉन वी एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या पाओगे? v इज इक्वल टू, यानी फाइनल वर्टिकल दैट इज इनिशियल वर्टिकल, प्लस
फाइनल वर्टिकल दैट इज इनिशियल वर्टिकल प्लस जीटी, सॉरी फाइनल वर्टिकल दैट इज इनिशियल वर्टिकल प्लस जीटी, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसको हम ओ से ले करके ओ नहीं, इसको अगर हम पी से लेके टी के लिए इसको ट्राई करें तो फॉर पी टू टी क्या आ जाएगा बेटा, फॉर पी टू टी क्या आएगा, फाइनल वर्टिकल हमको निकालना है यानी वी बी निकालना है, या उसको वी वाई मान सकते हैं। इनिशियल वर्टिकल कितना है 0 प्लस जी टी, यानी वी भी कहो या इसको तुम वी वाई कह दो, वी वाई भी बोल सकते हो। वी वाई बेटा हमारा कितना आ गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया जी टी, वी वाई कितना हो गया जी टी। अब यहाँ देखो वी वाई अपॉन वी एक्स करना है, इट इम्प्लाइज टेन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा वी वाई यानी जी टी अपॉन वी एक्स यानी यू, केवल मैग्नीट्यूड है। इट इम्प्लाइज थीटा बेटा कितना आ गया, टेन इनवर्स जी टी अपॉन। इस तरह एंगल सबटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट इन टाइम टी आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, टेन इनवर्स जी टी बाय यू। अब देखिए वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी एक्वायर्ड, जो वेलोसिटी प्राप्त कर रहा है, तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल या बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी क्या आ जाएगा, जो वेलोसिटी होगा v जो होगा ये हमारा क्या आएगा बेटा, आप फिगर देखिए, फिगर को आप देखिए आपको खुद क्लियर होगा। ये v जो आएगा यानी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दोनों वेक्टर कितने एंगल पर है बेटा, ये एंगल कितना बन रहा है 90, दो वेक्टर 90 पर हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी ये हमारा क्या आएगा, अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वाई यहाँ नेगेटिव है इससे कोई मतलब नहीं है। वी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, वी एक्स आ जाएगा यू स्क्वायर, वो तो जब तक गिरेगा ग्राउंड पर उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड यू ही रहेगा, वी एक्स यू है। और वी वाई कितना आ गया लिखे हैं जी टी, ये हमारा टी टाइम पर वेलोसिटी हो जाएगा। इसी में जब हम टाइम टी को टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग फ्रॉम द ग्राउंड आ जाएगा। इसी टाइम में जो हम अगर टाइम क्या ले लेते हैं, टाइम ऑफ फॉल टोटल हाइट का ले लेते हैं, जो ये हाइट तो उसको कैसे निकालेंगे उसको भी आप देख लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कैसे निकले। टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए आप समझिए, अगर ये हम पी क्यू हाइट को एच मान लें, जो मैक्सिमम हाइट है ये पी से लेके क्यू तक जो है, इसको अगर हम लोग एच मान लेते हैं कि ये जो हाइट है जहाँ से प्रोजेक्टाइल चला है, ये जो टोटल हाइट है, इसको अगर हम लोग ग्राउंड पे जो टकरा, इसको अगर हम लोग एच मान लें, ये एच देखिए कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर। तो आप मोशन की इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू यू वर्टिकल इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h के स्थान पर मान लीजिए आपने कैपिटल H लिया है, u वर्टिकल 0 हो गया, 0 इंटू टी, हाफ डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं जी टी स्क्वायर। यहां से देखिए आपका कितना आ गया, टी बेटा आ जाएगा अंडर रूट में 2h बाय जी, ये हमारा बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अब मान लो तुमसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछते, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बेटा
यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। डेफिनेशन वही है सब में, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये चीज हमको चाहिए, ये आर चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसी तरह इसमें भी निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालना है तो आर आप कैसे निकालोगे, जब तक अर्थ पर गिरा, स्ट्राइक किया, उस वक्त तक हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहेगा, यही रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड आई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे, यानी क्या करेंगे, यू इंटू रूट ओवर अभी जो टाइम निकाले हैं 2h/g, ये हमारा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। इस तरह हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी को, एंगल सबटेंडेड जो अक्सर आप देखेंगे कंपटीशन में पूछा हुआ है, नीट के क्वेश्चन है, ये एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ हाइट दिया रहेगा 500 मीटर, फाइंड आउट द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन, यानी एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन विल बी, तो आप ये याद रखेंगे थीटा tan इनवर्स dt/u होगा। कभी कभी डायरेक्ट इसके ट्रैजेक्टरी पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ऐसे जनरल जो होगा स्ट्राइकिंग, ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड हो जाएगा, या टी टाइम पर वेलोसिटी होगा, उसी में स्मॉल टी के स्थान पर टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड हो जाएगा। इस तरह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के जनरल जो कॉन्सेप्शन है उसको हम लोग समझ लिए हैं। अब बेटा आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ हाइट 500 मीटर, टॉप ऑफ द क्लिफ है, पहाड़ी है। अब पहाड़ी तो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर ऐसा ही हाइट होता है, तो क्वेश्चन भी ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइन लगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ हाइट 500 मीटर हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, किसी पहाड़ी से, क्लिफ मतलब पहाड़ी से जो कि 500 मीटर है, वहां से फेंका जा रहा है। पूछ रहा है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग। अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल 2 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट तो हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट का, एंगल सबटेंडेड पूछ रहा है, थीटा बेटा अभी जस्ट मैं बताया हूं, आप फिगर को देखिए, tan इनवर्स GT/u रख दीजिए आप, tan इनवर्स GT, जी का वैल्यू ले लीजिए 10। कब पूछ रहा है, फाइंड आउट द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल 2 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। ठीक है, टी के स्थान पे 2 कर देंगे। किस स्पीड से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये कट गया, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारा थीटा tan इनवर्स 1। tan थीटा में 1 वैल्यू बेटा किसका होता है, tan थीटा में 1 वैल्यू होता है 45 डिग्री का, तो थीटा कितना बनाएगा 45 डिग्री। सेकंड क्या कह रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पूछा जा रहा है। अब देखो 500 मीटर, अभी जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हम लोग √2h/g। अब देखिए प्रीवियस टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, नहीं तो मोशन का इक्वेशन तुम लोग यूज कर लोगे। मोशन का इक्वेशन कैसे यूज करेंगे ये बता दिए हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, जो सेकंड आपका ऑप्शन है देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा क्या आ जाएगा, √2h/g, √2h/g। अभी √2h/g बेटा कितना हो जाएगा, पहाड़ी का हाइट है 500 मीटर, जी का वैल्यू 10 ले लो, कट गया, ये कितना आ गया, √100 आ गया, और √100 हम लोग जानते हैं 10 सेकेंड आ गया, यानी ऑब्जेक्ट जो है 10 सेकेंड बाद टकरा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में था। थर्ड में पूछ रहा है वेलोसिटी बाय विच इट हिट्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। अभी जस्ट हम लोग जो है इस चीज को पढ़े हैं कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, यानी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी किस वेलोसिटी से हिट करेगा। तो भी अभी हम लोग जस्ट निकाले थे √u² प्लस GT का होल स्क्वायर। तो u² किस स्पीड से फेंका गया है, 20 से फेंका गया।
तो 20 का स्क्वायर प्रोजेक्ट किया गया, जी के स्थान पर 10 लेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने निकाला है 10 सेकेंड। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया √400 प्लस ये कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर यानी 10 पावर 4 हो जाएगा। अब ये जितना है आप सॉल्व कर लीजिए इसको, उतना सेकंड हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है 400 प्लस यानी 10,400, ये कितना आ जाएगा हमारा जो है वेलोसिटी स्ट्राइकिंग फ्रॉम द ग्राउंड आ जाएगा 10,400 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व आपको करना है, हम आपको प्रोसेस बता दिए हैं, प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के, मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप देखिए बार बार, और कहीं भी दिक्कत आता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। मेरा ऐप भी है, आप ऐप से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एट एन एलिवेशन ऑफ 6 किलोमीटर। कोई एरोप्लेन है जो 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, टुवर्ड्स ए पॉइंट डायरेक्टली अबव द टारगेट ऑन द अर्थ। ठीक उसी पॉइंट के ऊपर जहां से इसको टारगेट किया जा रहा है अर्थ सरफेस। एट एन एप्रोप्रिएट टाइम द पायलट रिलीज ए ball so that it strikes the target at the earth. The ball will appear to be falling. अब बॉल कैसा appear होगा? अगर उसको हम एरोप्लेन से देखेंगे तो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड होगा, और अगर अर्थ पर से देखेंगे बेटा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो देखिए क्या, क्योंकि एरोप्लेन जिस स्पीड से चल रहा है 600 किलोमीटर पर आवर, ये जो है बॉल का भी जब ड्रॉप करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगा, जब तक अर्थ पर गिरेगा उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड वही रहेगा। एयर फ्रिक्शन को हम लोग नेगलेक्ट मान के चलते हैं। तो कह रहा ऑन ए पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द पायलट इन द प्लेन, गलत है। पायलट जो देखेगा, जो प्लेन का पायलट है वो क्या देखेगा, वर्टिकली, क्योंकि जिस स्पीड से देखिए प्लेन चलता रहेगा, जिस स्पीड से प्लेन चलेगा, देखो ये प्लेन चल रहा है। अब यहां से इसने बॉल को गिराया, स्थिति क्या आएगा, बॉल ऐसे पाथ पे चलेगा। देखो प्लेन यहां, बॉल यहां, फिर इसी तरह प्लेन यहां, ये बॉल यहां, प्लेन यहां, यानी ठीक उसको अपने नीचे दिखेगा, ये होगा, यानी उसको जस्ट अपने नीचे दिखेगा। तो उसको क्या दिखेगा, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और अर्थ पर जो कोई रहेगा उसको पैराबोलिक दिखेगा। तो वर्टिकली अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ये गलत है, ग्राउंड पर जो रहेगा उसको पैराबोलिक देखेगा। ऑन ए पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नियर द टारगेट, टारगेट के पास कहीं भी रहे उसको पैराबोलिक ही दिखना है। वर्टिकली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नियर द टारगेट, गलत है। पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द ऑपोनेंट इन द प्लेन, ये भी गलत है। ऑन ए पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नियर द, ठीक है, सी ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन सी इसका सही है। पैराबोलिक पाथ दिखेगा जो ग्राउंड पर रहेगा, ग्राउंड पर कोई भी दिखेगा पैराबोलिक, एरोप्लेन से भी देखेगा उसको वर्टिकली स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड पाथ दिखेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये कंसेप्शन आपको बता चुके हैं, और ये कई बार ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लेन से कोई बम गिरा दिया गया या कोई भी ऑब्जेक्ट गिरा दिया गया, पाथ सीन बाय द पर्सन ऑन द अर्थ क्या होगा, पैराबोलिक दिखेगा। लेकिन पाथ सीन बाय द पर्सन ऑन प्लेन क्या होगा, प्लेन जैसे ऐसे देखो आगे बढ़ रहा है, प्लेन आगे बढ़ रहा है उसी हॉरिजॉन्टल स्पीड से वो भी चलेगा, तो उसको हमेशा अपने नीचे दिखे। तो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड फॉल करता हुआ उसको दिखेगा। एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट मान के हम लोग अध्ययन करते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर अक्सर देख रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ के छोड़ दे रहा है, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट स्पीड
When air resistance is taken into consideration, the bomb, अब क्या होगा देख, अब यहाँ एयर रेजिस्टेंस को कह रहा है टेकन इन कंसिडरेशन, तो एंड बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट, एरोप्लेन तो देखो उसमें तो इंजन लगा है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और बॉम्ब को गिरा दिया गया, तो बॉम्ब को जब गिरा दिया गया तो उसमें तो उस टाइम जो एरोप्लेन का स्पीड था वो है, उसमें तो कोई मशीन लगा नहीं है, इंजन लगा नहीं है, अब एयर फ्रिक्शन को ढकेलता जाएगा, तो एरोप्लेन आगे बढ़ता जाएगा और बॉम्ब क्या होगा, पीछे हटता चला जाएगा। तो देखिए, फास्ट टू द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, एकदम गलत, फास्ट टू द अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन सही है, फास्ट टू द अर्थ एड ऑफ गलत, फ्लाइज विद द गलत है। देखिए इसको, देखिए एरोप्लेन फ्लाइट कर रहा हूं, अब एरोप्लेन से क्या कर रहा है, बॉम्ब को गिरा दिया गया, बॉम्ब यहां गिर गया एरोप्लेन से, मान लीजिए, अब एरोप्लेन का अगर स्पीड यहां पर u है तो बॉम्ब का भी u आए, लेकिन ये u इसका जो वेलोसिटी है ये तब रहता कांस्टेंट अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये स्थिति रहता, एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो ठीक एरोप्लेन के नीचे रहता, लेकिन एयर फ्रिक्शन होने की वजह से इसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखो परिणाम क्या होगा, एरोप्लेन यहाँ, बॉम्ब हट जाएगा, बॉम्ब यहाँ, अब एरोप्लेन यहाँ, बॉम्ब पीछे चला गया, एरोप्लेन देखिए वो तो कांस्टेंट से चल रहा, उसका तो यू ही है, उसका स्पीड यू ही है, वो इसी से चलता चला जा रहा है, लेकिन बॉम्ब का क्या हुआ, यहाँ यू था, यहाँ u1 आया, यहाँ क्या हो गया, u2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, जब अर्थ पर गिर रहा है तो u3 हो गया, ये स्पीड है। और तुमको ये क्लियर है कि चूंकि एयर फ्रिक्शन को हम लिए हैं, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, इसलिए बेटा होगा क्या, इस पर जो है फ्रिक्शन लगता जाएगा, जिस कारण इसका रिटार्डिंग मोशन होगा, और रिटार्डिंग मोशन होने का मतलब u ग्रेटर देन u1, u1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन u2, u2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन u3, तो परिणाम क्या होगा, बॉम्ब अर्थ पर डिक्रीजिंग वेलोसिटी से, डिक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चलेगा, परिणाम क्या होगा, तो जो दिखेगा कहाँ, एरोप्लेन यहाँ है, बॉम्ब यहाँ स्ट्राइक कर गया, यानी फॉल्स टू द अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, यानी ऑप्शन बी इसका बेटा सही। फिगर आपको हम दिखा दिए हैं, जो बॉम्ब गिर रहा है वो डिक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, क्योंकि एयर फ्रिक्शन दिए हैं, रिटार्डेशन का काम करेगा, डिक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अर्थ पर आएगा, तो एरोप्लेन आगे निकल जाएगा, बॉम्ब पीछे गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईटी 2011 का क्वेश्चन है, देखिए आईटी का क्वेश्चन है, कह रहा है ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए वर्टिकल पोस्ट हाइट 5 मीटर, किसी वर्टिकल पोस्ट पर जो है कोई बॉल रखा है, ए बुलेट ऑफ मास 0.01 किलोग्राम ट्रैवलिंग विद ए वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल, बॉल के सेंटर को हिट करता है, आफ्टर कोलिजन द बॉल एंड द बुलेट ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर जाता है, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 20 मीटर एंड द बुलेट एट ए डिस्टेंस 100 मीटर, बुलेट उसको हिट किया है, बुलेट का मास 0.01 किलोग्राम है, जो हिट किया है, और बुलेट 100 मीटर दूरी पर गिरा है, और बॉम्ब जो है 20 मीटर की दूरी पर गिरा है। स्पष्ट कर रहा है कि द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड बुलेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट, पोस्ट के फुट से। कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है जिससे वो स्ट्राइक किया है, 5 मीटर ऊपर पोस्ट है, और बॉल का मास 0.2 किलोग्राम है, बॉल का मास कितना है 0.2 किलोग्राम है, और बुलेट का मास बेटा कितना दिया है 0.01 किलो, बॉल का 0.2, बुलेट का 0.10 किलोग्राम है। देखिए इसमें आप जगह नहीं है, थोड़ा सा इसी में हम लोग बेटा देख लें इसको। देखो ये वर्टिकल पोस्ट है, मान लो ये वर्टिकल पोस्ट हो गया,
यहाँ जो है बुलेट क्या है रखा हुआ, ये बॉल रखा हुआ है। बॉल का मास तुम्हारा दिया है 0 पॉइंट, यानी बॉल का जो मास है, बॉल का मास है 0.2 किलोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इससे आकर के ये बुलेट जो है हिट कर रहा है, ये बुलेट इससे हिट किया। जो बुलेट हिट कर रहा है, जो बुलेट हिट कर रहा है बेटा, बुलेट का मास, बुलेट के मास को हम लोग क्या करें, बुलेट के मास को, ये बॉल है, ठीक है, बॉल स्थिर है और बॉल से बुलेट टकरा रहा है। बुलेट जो आके टकराता है बेटा, बुलेट का मास तुमको दिया हुआ है। बुलेट का मास तुम्हारा कितना है 0.01 किलोग्राम, ये बुलेट का मास। या तो बॉल के मास को कैपिटल M मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, बॉल के मास को कैपिटल M मान लेते हैं। बॉल का मास कितना है बेटा, कैपिटल MB, ये कितना है 0.2 किलोग्राम। और जो बुलेट है जो टकरा रहा है वो है 0.01 किलो, ये बुलेट का मास स्मॉल मान दिए, ये इससे टकराएगा, ठीक है, बुलेट इससे टकरा रहा है। ये बुलेट, अब बुलेट जो टकरा रहा है इसका मास 0.01 किलोग्राम दिया। कह रहा है जब ये टकराता है अर्थ पर ऑन ग्राउंड, तो ऑन ग्राउंड जो टकराता है द बॉल 20 मीटर के डिस्टेंस, ठीक है, द बॉल हिट्स द ग्राउंड 20 मीटर डिस्टेंस। टकराने के बाद क्या हो रहा है, ये जब मूव कर रहा है तो बॉल हिट कर रहा है ग्राउंड पर, बॉल हिट कर रहा है 20 मीटर के डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस बेटा 20 मीटर बॉल के लिए। अब बुलेट जो हिट कर रहा है, बुलेट टकरा रहा है कितने पर, ये जा रहा है 100 मीटर। ये डिस्टेंस बेटा कितना दिया है 100 मीटर। बुलेट के लिए डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, ये डिस्टेंस हमारा दिया, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, पहले इसमें लगाएंगे मोमेंटम। उनको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द इनिशियल वेलोसिटी v ऑफ द बुलेट इज, द बुलेट मान लो v वेलोसिटी से टकरा रहा है, उसको लोग स्मॉल v मान लेते हैं, कितना, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू क्या लेंगे, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन बुलेट का मास इनटू बुलेट का स्पीड, बॉल का स्पीड, मास तो है, स्पीड 0 है। आफ्टर कोलिजन बुलेट और बॉल दोनों चल रहा है, इसको हमको ये देखना होगा कि 5 मीटर हाइट इसका है, ये जो हमारा पोस्ट है वो 5 मीटर के हाइट पर है। तो टकराने का टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग पहले निकाल लें। अभी जस्ट हम बताएं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, √2h/g, तो 2 × 5/g का वैल्यू 10 ले ली, √2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा हमारा क्या आ गया, 1 सेकेंड आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जब 1 सेकेंड आ गया, तो टकराने के बाद बुलेट कितने डिस्टेंस पर गिरा है, बुलेट गिरा है कितने डिस्टेंस पर, 20 मीटर पर। तो फॉर बुलेट, देखिए आप, फॉर बुलेट, बुलेट के लिए क्या आ जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज बुलेट का कितना दिया है, बुलेट का हॉरिजॉन्टल रेंज हम RB मान लेते हैं। बुलेट का हॉरिजॉन्टल रेंज है 20 मीटर, तो बुलेट का हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना आ जाएगा, बुलेट के हॉरिजॉन्टल स्पीड को हम लोग कैपिटल VB मान लें, अच्छा रहेगा। बुलेट का हॉरिजॉन्टल स्पीड बेटा कितना है, कैपिटल VB इंटू t 1 सेकेंड दैट इज 20। यहां से हमारा क्या आ गया, बुलेट का स्पीड कितना आ गया बेटा, बुलेट का नहीं, बॉल का कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फॉर बुलेट नहीं, फॉर बॉल हुआ है, ये फॉर बॉल हुआ है। और बॉल, ये बॉल के लिए, बॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज 20 मीटर है और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए क्या होगा, बॉल और बुलेट दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, 1 सेकेंड। अब देखो फॉर, अगर हम फॉर बुलेट लेते हैं बेटा तो कितना आ जाएगा, फॉर बुलेट सेम चीज करेंगे, बुलेट का हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दिया है 100, तो 100 कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू बुलेट का स्पीड, बुलेट की स्पीड को हम लोग स्मॉल VB मान लेते हैं, बुलेट का स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा टकराने के जस्ट बाद, तो VB हमारा कितना आ गया 100 मीटर
पर सेकेंड। अब अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग बेटा फॉलो करें तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन बुलेट का मास इनटू बुलेट का स्पीड। तो बुलेट का मास स्मॉल एम बी, बुलेट का स्पीड स्मॉल वी, जिसको क्या लिखा है यहाँ पर भी लिखा है, उसको भी लिख देंगे बाद में, प्लस बॉल का मास कैपिटल एम बी इंटू बॉल का स्पीड 0, दैट इज इक्वल टू बुलेट का मास एम बी इंटू बुलेट का स्पीड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद बुलेट का स्पीड क्या लिए है, स्मॉल वी। अच्छा, इसको हम अभी ये लिख दें, दिया हुआ है आफ्टर कोलिजन, नहीं बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन तुम्हारा कितना है वही पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी v ऑफ द बुलेट, ठीक है, वेरी गुड। इसको हम लोग क्या करें बेटा, यहां पर बुलेट का मास इंटू बुलेट का स्पीड v, ठीक है, आफ्टर कोलिजन mv इंटू vb प्लस ये बॉल का मास, बुलेट का मास इंटू बुलेट का स्पीड, और बॉल का मास इंटू बॉल का स्पीड, बॉल का मास इंटू बॉल का स्पीड। तो बॉल का स्पीड कैपिटल वी भी है, बेटा कैपिटल वी भी हम लोग रख दें। तो कितना आ गया, एम बी कितना है 0.01 इंटू भी, ये तो 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू एम बी बुलेट का मास 0.01 इंटू भी कितना निकाले हैं 100, उसका मास कितना है, बॉल का मास 0.2, बॉल का मास 0.2 किलोग्राम इंटू वी अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, वी कितना आया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहां से कितना आ गया, ये हमारा आ गया कितना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, अब प्लस ये कितना आ जाएगा 4, यानी ये हो गया हमारा 5। तो वी बेटा कितना आ जाएगा 5/0.01, यानी आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है देखिए, 250 रूट 2 400 500, डी ऑप्शन सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन में कोई ऐसा कॉन्सेप्शन नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। कहा क्या रहा कि कोई बुलेट है जिसका मास 0.01 किलोग्राम है, वो स्ट्राइक करता है एक पोस्ट पर जो बॉल रखा हुआ है, या बॉल देख रहे हैं, बॉल रखा हुआ है, बॉल का मास हमने कैपिटल एम माना है जो 0.2 किलोग्राम है, उससे बुलेट स्ट्राइक किया। कह रहा है बुलेट 100 मीटर पे जाके स्ट्राइक कर जा रहा है ग्राउंड पे, और बॉल जो है, बॉल तुम्हारा कहाँ स्ट्राइक किया, बॉल तुम्हारा जो है 20 मीटर पर स्ट्राइक, ठीक है। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g से निकाल लिया, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड ही होगा। ये आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी मेडिकल में आ चुका है कि किसी हाइट से तो है 2 ऑब्जेक्ट फायर्ड होता है हॉरिजॉन्टली, एक 100 से, एक तो है 500 से, वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा सेम टाइम डिफरेंट टाइम। ये आपको याद रखना चाहिए कि ग्राउंड पर वो दोनों सेम टाइम स्ट्राइक करेगा, बट डिफरेंट प्लेस पर स्ट्राइक करेगा। जिसका स्पीड अधिक है वो ज्यादा दूर जाके स्ट्राइक करेगा, जिसका कम स्पीड है वो नजदीक स्ट्राइक करेगा, बट एट द सेम मोमेंट स्ट्राइकिंग बोथ द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। क्यों? क्योंकि उसका वर्टिकल स्पीड उस पॉइंट पर दोनों का 0 है जहां से वो प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए बुलेट और बॉल दोनों 1 सेकंड बाद टकराएगा। अब 1 सेकंड बाद टकराएगा तो आफ्टर कोलिजन बुलेट का स्पीड हमको निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने बॉल का दिया है 20, तो बॉल का जो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ गया, बुलेट का 100 दिया हॉरिजॉन्टल रेंज, 1 सेकंड बाद टकरा रहा है, बुलेट का 100 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिए हैं, इनिशियल मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम, बुलेट का मास इंटू बुलेट का स्पीड भी दिया हुआ है, बॉल का मास इंटू बॉल का स्पीड 0 है, पोस्ट पे रखा हुआ है। फाइनल में देखिए बुलेट का मास इंटू बुलेट का स्पीड प्लस बॉल का मास इंटू बॉल का स्पीड। अब देख रहे हैं कैलकुलेशन किए, भी कितना आ गया बेटा 500 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन सी सही। तो बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको पढ़ते रहिए कायदे से,
और लास्ट में आपको हम इसके बाद जो देंगे वीडियो, उसमें बेटा तुम लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड अगर वीडियो होगा तो इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन बताएंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आईटी और नीट में ड्रास्टिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा कि वो कैसे क्वेश्चन होंगे। वो प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला से नहीं होगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आईटी में पूछा गया है कि टू ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड, वन वर्टिकली अपार्ट, अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, दोनों का स्पीड 20 दिया है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट 2 सेकंड आफ्टर द प्रोजेक्शन विल बी। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। या एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, अब वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री अबव या 30 डिग्री डाउन। अब उस स्थिति में पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होंगे। तो ये इन सब क्वेश्चनों की मैं बाद में बात करूंगा। आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्शन को समझते रहिए, एक नोट बना करके आप तैयारी कीजिए, एक सिस्टमेटिक उसको जो है व्यवस्थित कीजिए। टाइम को, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप उस ढंग से अगर करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन होना ही होना है। यू मस्ट हैव पॉजिटिव थिंकिंग। थैंक यू बेटा।